नमस्कार। क्या वैश्विक सराफा बाजार के भीतर मचे इस भयंकर गोल्ड क्रैश के पीछे कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जाल छिपा हुआ है जो आम निवेशकों को पूरी तरह कंगाल करने की साजिश है? सावधान हो जाइए, क्योंकि जब पूरी दुनिया में सोना पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर आकर हाँफ रहा है और चांदी लगातार रसातल में फिसलती जा रही है, ठीक उसी वक्त रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक और दुनिया के सबसे बड़े निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ऐसी सनसनीखेज और हिला देने वाली महाचेतावनी जारी कर दी है जिसने पूरे बाजार का गणित ही बदल दिया है। जहां आम निवेशक डर के मारे अपने सोने को बेचने की सोच रहे हैं, वही कियोसाकी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यह कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि अमीर बनने का एक ऐसा ऐतिहासिक महामौका है जो सदियों में सिर्फ एक बार मिलता है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम कियोसाकी की इस गुप्त रणनीति का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको सोने की इस गिरावट के पीछे छिपे उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने कोई भी कदम उठाया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग खबर ग्लोबल मार्केट के लाइव आंकड़ों से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते औंधे मुंह नीचे गिर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को बाजार खुलते ही एक बेहद दिलचस्प और शॉकिंग नजारा देखने को मिला, जब पहले तो दोनों कीमती धातुएं धड़ाम से नीचे गिरी और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर बाजार में एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोना करीब 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास संघर्ष करता हुआ ट्रेड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांदी भी करीब 2,20,940 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई थी। लेकिन असली तहलका तो रॉबर्ट कियोसाकी के उस सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाया है जो इस समय पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सोने की कीमतों का गिरना दरअसल एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है और वह खुद तकनीकी संकेतों का इंतजार करके बहुत जल्द भारी मात्रा में और ज्यादा सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर कियोसाकी इस भयंकर मंदी से डरने के बजाय इसमें इतना बड़ा अवसर क्यों तलाश रहे हैं। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए दुनिया को एक बहुत ही कड़ा उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आपके शहर के किसी इलाके में अचानक घरों की कीमतें गिर जाएं, तो क्या आप बिना सोचे समझे तुरंत घर खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले यह पता करेंगे कि कीमत गिरी क्यों है, क्योंकि अगर उस पूरे इलाके का भविष्य ही खराब है तो सस्ता घर भी आपके लिए बर्बादी का सौदा साबित होगा। लेकिन अगर उस इलाके की संभावनाएं आगे चलकर मजबूत हैं तो वही गिरावट आपके लिए लॉटरी बन जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि उनके पास मौजूद ज्यादातर सोना उस दौर का है जब इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महज करीब $300 प्रति औंस हुआ करती थी। यानी वह रोज रोज की उठापटक पर सट्टा लगाने वाले छोटे ट्रेडर नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले महाखिलाड़ी है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इस समय सोने पर दबाव की सबसे बड़ी वजह मध्य पूर्व में तनाव का अचानक कम होना और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को और ज्यादा बढ़ाने के सख्त संकेत देना है। जब दुनिया से युद्ध का डर कम होने लगता है तो निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों से अपना पैसा निकालकर वापस डॉलर में डालने लगते हैं, जिससे बाजार में यह बड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज इसे बाजार का महज एक छोटा सा करेक्शन मान रहे हैं, न कि कोई बड़ा क्रैश। इसलिए कियोसाकी की इस पूरी कहानी से साफ है कि सिर्फ कीमत देखकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिए, बल्कि इस मंदी के पीछे की असली वजह को समझिए और एक मुश्त पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। तो क्या आपको भी लगता है कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस चेतावनी के बाद सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से रॉकेट बनकर नया महा रिकॉर्ड कायम करेंगी, या फिर यह मंदी अभी और गहरी होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।